आपका स्वागत है हमारी आरडी कॉमर्स क्लासेज में। तो आज का टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट। अब हम गुडविल से आगे चल रहे हैं रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो कैपिटल अकाउंट से पहले आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, जो मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाले वीडियो जो बनाई है उसमें बताया हुआ है। रिवॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने एडमिशन में बनाया है। उसके बाद रिटायरमेंट में आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखिए एक बार। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC, इनके कॉलम बना दिए डेबिट में, पर्टिकुलर ऐसे ही क्रेडिट में आपने बना दिए। क्रेडिट में क्या क्या आएगा, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है उनकी पहले से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे उनको तीनों में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में बांटा जाएगा। रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल में से जाने वाले पार्टनर का शेयर निकालेंगे। याद रखना बच्चों, जाने वाले पार्टनर का शेयर निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का, और उसे गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए C जा रहा है, इसमें हमने माना कि C रिटायर हो रहा है। अब कौन बचा, A और B। तो हमारी जो एंट्री थी गुडविल एडजस्ट करने की वो थी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो उसकी पोस्टिंग आप कैपिटल अकाउंट में कैसे करोगे, बाय A कैपिटल अकाउंट बाय B कैपिटल अकाउंट और टू C कैपिटल। जब A और B का नाम लिखोगे तो अमाउंट को लिखोगे C के कॉलम में, और जब C का नाम लिखोगे तो अमाउंट को लिखोगे A और B के कॉलम में। जाने वाले पार्टनर का हिस्सा होगा, रेशो होगी गेनिंग रेशो मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू गुडविल के नाम से ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना गुडविल को छोड़ के सब कुछ ओल्ड रेशो में ही आएगा, सब कुछ। अब हम टोटल करेंगे। सबसे पहले C का टोटल करें, क्रेडिट में से डेबिट वाला टोटल लेस करके जो बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर वाले बैलेंस को बोलेंगे लोन, क्योंकि अब ये फर्म पे लोन की तरह है, पार्टनर जा रहा है, ये कोई बैलेंस नहीं है। और बाकी जो पार्टनर फर्म को चला रहे हैं उनकी जो कैपिटल निकल के आएगी उसे बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊं। एग्जाम्पल नंबर 32। ABC वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3 का। ये बैलेंस शीट दे रखी है। C रिटायर होता है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। 4 ईयर्स के ये प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं और 2 ईयर परचेज के हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है। इसे हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। स्टॉक एप्रिशिएट होता है 10%। देखो डेटर में पहले से कोई प्रोविज़न है नहीं, डेटर 8000 के, इसमें 5% प्रोविज़न की ज़रूरत है, मतलब ये पैसा आपका डूब सकता है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट जब बनाओगे तो डेबिट में डाल दीजिए, 5% निकाल के 400 आ रहा है। उसके बाद बोला स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 10%, तो स्टॉक का फ़ायदा है स्टॉक पे, बाय स्टॉक के नाम से आपने 10% निकाल के डाल दिया। पेटेंट हमारे वैल्यू लेस हो गई, एक असेट आपकी पूरी वैल्यू लेस हो गई यानी कि 0, तो पूरा ही लॉस हो गया। तो पेटेंट का सारा अमाउंट डाल के आप रिवोल्यूशन की डेबिट में कर दो 4000। बिल्डिंग एप्रिशिएट होती है 20% यानी कि बड़ी, तो बिल्डिंग बढ़ेगी, फ़ायदा होगा आपको। बाय बिल्डिंग के नाम से आपने जितनी बड़ी वो डाल दी रिवोल्यूशन की क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड 2000 मोर देन बुक वैल्यू। जो क्रेडिटर हैं वो 2000 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी कोई कर्जा आपको ज़्यादा देने पड़े, इसमें भी आपको लॉस हुआ है, डेबिट में डालो टू क्रेडिटर के नाम से। आप टोटल करिए, क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 60000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 6400, कम आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट साइड ज़्यादा है। ओवरऑल प्रॉफिट ये आपका बचा, उसे आपने ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले पीछे से बैलेंस शीट में से ले लीजिए। रिजर्व भी दे रखा, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। रेवोल्यूशन में प्रॉफिट आया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और ये जो गुडविल बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखी है, इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि असेट साइड में डाल लीजिए, टू असेट साइड की गुडविल को डेबिट साइड में डाल लीजिए ओल्ड रेशो में, टू गुडविल के नाम से। अब जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है उसे निकालिए पीछे वर्किंग नोट में। देखिए 4 साल के प्रॉफिट थे, प्रॉफिट लॉस सब प्लस माइनस कर लिए, 4 से आपने डिवाइड किया, जो आया उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 20000 आ गया। उस गुडविल निकल के आई 20000, उसमें से शेयर निकाल लीजिए रिटायरिंग पार्टनर का, कितना है 2/10। 2/10 आप निकालोगे तो 4000 आएगा। अब न्यू रेशो के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ना गेनिंग के बारे में, तो ये 532 ओल्ड रेशो दे रखी है, इसमें रिटायरिंग का हटा लीजिए 2 और बाकी जो 53 बची वही न्यू वही गेनिंग है।
तो अब इस जो 4000 की गुडविल आपकी आई है इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट, सी में डालो और तो सी कैपिटल अकाउंट के नाम से ए और बी में डालो। अब सबसे पहले सी का टोटल कर लो, टोटल करके डिफरेंस कर लो, तो सी का कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आएगा वो लोन है तो उसे सी लोन के नाम से डालिए और बाकी जो फर्म को चला रहे हैं उनकी कैपिटल जो आएगी बैलेंस कैपिटल के नाम से आएगी। अब देखिए बैलेंस क्रेडिटर थे हमारे 10,000 के, एडजस्टमेंट में था कि 2,000 ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये 12 पे होगा। सी का लोन जो हमने कैपिटल अकाउंट बना के निकाला है वो डाल दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज है नहीं, 5,000 है वो ऐसे ही ऐसे ही आ जाएगा। रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब नहीं आएंगे और कैपिटल ये वाली आएंगी जो हमने कैपिटल अकाउंट बना के निकाली है ए और बी से, ये तो भी आपकी लाइबिलिटी है। अब आप बैक साइड पे आ जाइए, कैश दे रखा है 2,000, कोई जरूरी का फंक्शन में कैश है हम वो ही लिखेंगे। डेटर आपको 8,000 से दे रखे हैं और इसमें 400 रुपीज़ का प्रॉफिट बना था, माइनस कर दीजिए। स्टॉक आपका 40,000 बढ़ भी जाता तो 44 होगा। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं थी, वैसे ही लिखो। पेटेंट यानी लैस हो गए थे, खत्म हो गए थे, अब नहीं लिखना। बिल्डिंग 60,000 हो गई थी, 12,000 से 72 हो गई और कुछ भी हमने डिस्ट्रीब्यूट